हेलो दोस्तों, मैं शहजाद अली आज फिर आया हूँ लाइव पे। कल ऑक्शन 24 और 25 को आईपीएल का ऑक्शन हो गया, इसलिए आज मैं लाइव पे आया हूँ थोड़ा इस पे डिस्कस करने के लिए। स्पेशली केकेआर का ऑक्शन के बारे में आज मैं आपसे बात करूंगा। आप लोग जानते हैं कि कोलकाता नाइट राइडर ने 6 रिटेंशन पहले ही कर लिए थे, जो मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट 10 टीमों में से बेस्ट रिटेंशन हम लोग का केकेआर का था। और हमारे पास केकेआर के पास में 51 सीआर का बैलेंस था और उसको लेकर के केकेआर ऑक्शन में गई। तो पर्स तो बहुत छोटी थी, लेकिन केकेआर ने जो टीम बनाया लाजवाब, बहुत ही अच्छा। एक बड़ी हम लोग को बाई करनी पड़ी वेंकटेश अय्यर का 23.75 आई थिंक 23.75। ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो गया, लेकिन इसके पीछे वजह है। इसके पीछे वजह ये है कि अब आरसीबी बीट करती ही जा रही थी, इसके ऊपर में बोली लगाती जा रही थी और ऑल आउट जाने वाली थी। आरसीबी फिल सॉल्ट और श्रेयस आपका वेंकटेश अय्यर, ये दो प्लेयर के पास ऑल आउट जाने वाली थी, चाहे जितना रुपया लग जाए वो लेने वाली थी। इसलिए और केकेआर मैनेजमेंट जो है पहले से ही सोच करके रखी थी कि हमको वेंकटेश अय्यर को वापस लाना है किसी भी कीमत पर। तो केकेआर भी ऑल आउट बीट करने पे गई थी कि वेंकटेश अय्यर को हम लोग को लेना है। मैं पिछली कुछ बात बता दूं कि केकेआर ने एक बड़ी मिस्टेक की थी शुभमन गिल को छोड़ करके, लेकिन शुभमन गिल को केकेआर ने छोड़ा था वेंकटेश अय्यर को रिटेन करने के लिए। तो वेंकटेश अय्यर कितना इंपॉर्टेंट है केकेआर के लिए, ये हम सबको समझना चाहिए। और केकेआर का टारगेट था कि इसको 14-15 करोड़ रुपए में आसानी से वेंकटेश अय्यर मिल जाएंगे। ये आरसीबी ने ऑल आउट जो चले गई थी वो किसी तरह से भी लेना चाह रही थी, इसी वजह से उसके पीछे बोली लगाती चली गई केकेआर, जिसके वजह से हम लोग को 23.75 में जो है कि हम लोगों को वेंकटेश अय्यर को लेना पड़ा। और वेंकटेश अय्यर को लेने का वजह है शायद केकेआर के दिमाग में कहीं ना कहीं चल रही है कि अगर बड़ा कोई प्लेयर नहीं मिलेगा तो हम लोग वेंकटेश अय्यर को कैप्टन बना देंगे। ये लेकर के चल रही थी। तो शुरू में तो बहुत ही डिसअपॉइंटेड थे हम लोग कि समी हम लोग के हाथ से 10 करोड़ में भी हम लोग ले नहीं पाए, क्योंकि हाथ में पर्स नहीं था। तो क्या ज्यादा रिस्क लेना चाह नहीं रही थी, क्योंकि उनको किसी भी कीमत पे जो है हम लोग को वेंकटेश अय्यर का जरूरत था। वेंकटेश अय्यर को हम लोग को लेना ही था किसी भी कीमत पर। और इसके साथ जो है केकेआर बहुत अच्छा जो बाई की मेरे हिसाब से स्पेंसर जॉनसन का, जो 2 लाख समथिंग में लिया गया, ये बहुत अच्छा बाई था। क्विंटन डीकॉक को इतने कम पैसों में हम लोग ले पाए, केकेआर ने लिया, ये अच्छी बाई थी। और सबसे अच्छा मास्टर स्ट्रोक जो है उमरान मलिक को 75 लाख में लेना, ये केकेआर के लिए बहुत ही फायदे का सौदा हो गया। मेरे हिसाब से फर्स्ट डे तो केकेआर का नहीं था, लेकिन सेकेंड डे में केकेआर ने सिर्फ छक्का और चौका का बरसात किया। और एक बाई बहुत अच्छा मुझे पसंद आया केकेआर का, जो आंद्रे रसेल का बैकअप के हिसाब से पॉवेल को लिया गया, वेस्ट इंडीज के कप्तान। ये भी हार्ड हिटर हैं, अगर आंद्रे रसेल चोटिल हो जाते तो उसके जगह बैकअप में ही काम आ जाएंगे। मोइन अली को 2 करोड़ रुपया में लिया गया है कि अगर मान लेते हैं कि सुनील नारिन किसी वजह से अगर चोटिल होगा या कुछ होगा तो उनका बैकअप के हिसाब से लिया गया। और रहमानुल्लाह गुरबाज उनको 2 करोड़ में लिया गया, बेस्ट प्राइस में मिल गया। ये बहुत अच्छी चीज है। जब
10 करोड़ रुपए हम लोग ने वेंकटेश अय्यर में ज्यादा खर्चा कर दिया, लेकिन उसको केकेआर ने फिर मेकअप कर दिया। गुरबाज को 2 करोड़ में लेकर के, उमरान मलिक को 75 लाख में लेकर के, आपका क्विंटन डी कॉक को जो है 4 समथिंग कुछ में लेकर के ये मेकअप कर दिया गया। 3.60 लेकर के मेकअप कर दिया गया। और जो हम लोग के जो स्लॉट था एक ओवरसीज प्लेयर का, बॉलर का, फास्ट बॉलर, जिसमें केकेआर ने एनिश नोकिया को लिया है। तो ये बहुत अच्छे नहीं है तो बहुत खराब भी नहीं है, इनका स्पीड अच्छा है और डे बाय डे जो इम्प्रूव कर रहे हैं अपने आप को। अफ्रीका में अभी बॉलिंग बहुत अच्छी बॉलिंग किए हैं, तो इनको पहले ले लिया था। इसके बाद में स्पेंसर जॉनसन को लिया गया। प्लेइंग 11 में मेरे हिसाब से तो हो सकता है कि स्पेंसर जॉनसन ही दिखे, क्योंकि लेफ्ट आर्म हम लोग को चाहिए था, उसको लिया केकेआर ने। इसके सिवा और अंगक्रिस रघुवंशी, जिसके ऊपर केकेआर ने टारगेट किया था। केकेआर हमेशा ये सोच करके गई थी कि मेरा पुराना टीम को मुझे वापस लाना है पूरा। अंगक्रिस रघुवंशी के पीछे भी लोग बीट किए, लेकिन उसके ऊपर केकेआर की नजर थी और वो लेकर के आए। मनीष पांडे को लिया गया, बहुत कम बेस प्राइस पे मनीष पांडे को लिया गया। मनीष पांडे की एक खास बात बताता हूँ कि मनीष पांडे जब हम लोग चैंपियन हुए, जब केकेआर चैंपियन हुई है, उसमें मनीष पांडे थे। मनीष पांडे जो है केकेआर का एक लकी प्लेयर है। और केकेआर हमेशा जितने भी टीमें हैं उसमें सबसे ज्यादा अपने प्लेयरों के लिए लॉयल जो है वो केकेआर है। मेरे हिसाब से बहुत अच्छा टीम बनाई है केकेआर ने, और मुझे ऐसा लगता है कि केकेआर को मैं प्लेऑफ में देख रहा हूं। केकेआर का एक कहना है कि हम लोग स्टार प्लेयर नहीं लेते हैं, हम लोग स्टार बनाते हैं। वाकई केकेआर स्टार बनाती है, क्योंकि आज फिल सॉल्ट को ला करके फिल सॉल्ट को स्टार बना दिया गया। आज आरसीबी ले लिए, और आरसीबी ये सोच करके आई थी जितना रुपए लगेगा मैं सॉल्ट को दूंगा, और सॉल्ट को मैं लेना ही मुझे। इसलिए वो जितना भी ऊपर चला जाता उसका बोली उसको आरसीबी लेती, और केकेआर के पास में इतने पैसे नहीं थे कि उससे ऊपर जा पाती। फिर भी इन्होंने कोशिश किया फिल सॉल्ट को लाने की, उन्होंने कोशिश किया मोहम्मद शमी के लिए, उन्होंने कोशिश किया स्टार्क के लिए, लेकिन पर्स को देख करके, और बाकी टीम भी बनानी है, टीम का बैकअप भी तैयार करना है, हर कुछ को देख करके उससे वो एक वक्त तक गई। उसके बाद में फिर केकेआर बिड नहीं की इन सब प्लेयरों के पीछे। लेकिन मोहम्मद शमी का जो बात है, मोहम्मद शमी हो सकता आ जाते, लेकिन थोड़ा आ जाते तो हम लोग के लिए, केकेआर के लिए बहुत अच्छी बात होती। खैर टीम बहुत अच्छा बना है, और उम्मीद करते हैं कि केकेआर प्लेऑफ में जाएगी, क्योंकि हमारे जो स्लॉट खाली थे नंबर 2 के लिए, वहां क्विंटन डी कॉक को ले लिया गया है। अंगक्रिस रघुवंशी के लिए हो सकता है 3 नंबर पे आपका वेंकटेश अय्यर आ जाए, 4 में रघुवंशी आए, या तो 3 नंबर में आकर के वेंकटेश अय्यर 4 पे आए, 5 पे रिंकू है, 6 पे रसेल है, 7 पे रमनदीप है। यहां तक तो पूरा सेट हो गया हम लोग का। 8 नंबर पे हर्षित राणा आ सकते हैं, क्योंकि हर्षित राणा थोड़ा बहुत बैटिंग भी कर लेते हैं। और 9 नंबर पे नोकिया रहे, या तो स्पेंसर जॉनसन, 10 पे वरुण चक्रवर्ती और वैभव अरोड़ा, या तो वैभव अरोड़ा या तो फिर आपका उमरान मलिक। लेकिन मैं पर्सनली कहता हूं, मुझे पर्सनली मैं प्लेइंग 11 में उमरान मलिक को देखना चाहता हूं, क्योंकि इनको ज्यादा मौके नहीं मिले सनराइजर्स हैदराबाद में, यहाँ पे उनको मौका मिला है। और ये पहले से ही समझ में आ रही थी कि आपका उमरान मलिक के लिए केकेआर जाएगी। तो पहले में तो अनसोल्ड रह गए थे, बाद में बेस प्राइस पे ही उनको केकेआर ने ले लिया। तो मेरे हिसाब से केकेआर बहुत अच्छी टीम बनाई है, और मुझे प्लेऑफ में केकेआर दिख रही है। और कैप्टन रह गई, कैप्टन की बात मेरे हिसाब से जो है कि मैं वेंकटेश अय्यर को एज ए कैप्टन देखना चाहता हूं, क्योंकि उनके अंदर पोटेंशियल है कप्तानी का।
क्योंकि डीकॉक को नहीं देगी, क्योंकि डीकॉक को नहीं देने के वजह है कि अगर मान लेते हैं कि डीकॉक अगर फ्लॉप हो जाते हैं तो उनका जगह उनका फिर वो कप्तानी कौन करेगा उस जगह पे। इसका वजह से केकेआर इंडियन कैप्टन ही देखना चाह रही है, क्योंकि 4 स्लॉट है वहां पे, अगर किसी को कप्तान बना दिया गया तो उनको ड्रॉप नहीं कर सकती केकेआर। तो और इंटरनेशनल गेम में, इंटरनेशनल T20 अभी काफी दिनों से नहीं खेल रहे, रिटायरमेंट ले चुके हैं डीकॉक। हालांकि वो कप्तानी कर चुके हैं, लेकिन मेरे हिसाब से केकेआर उनको कप्तानी नहीं देगी, कप्तानी देगी वेंकटेश अय्यर को। और श्रेयस अय्यर को केकेआर ने बीट किया लेकिन नहीं ले पाई। खैर मैं इससे खुश हूं, श्रेयस अय्यर नहीं आए हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केकेआर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। केकेआर जो टीम बनाई है बहुत अच्छी टीम बनाई है और बैकअप भी बहुत अच्छा है। और जिस प्लानिंग के साथ केकेआर हमेशा से बड़ा स्टार को नहीं लेती है कि या 2 बढ़िया अच्छा प्लेयर को ले लेते हैं, अब बाकी सब स्टार बनाती है। वेंकटेश अय्यर को स्टार को केकेआर ने बनाया, रिंकू को केकेआर ने स्टार बनाया। रिंकू बेंच में बैठा करते थे, रिंकू को प्लेइंग 11 में जगह नहीं होता था, लेकिन उसको स्टार बनाया केकेआर ने। शमी को स्टार बनाया केकेआर ने। तो केकेआर स्टार बनाती है। वैभव अरोड़ा, हर्षित राणा का स्टार बनाया केकेआर ने। वैभव अरोड़ा पिछले साल बहुत अच्छा बॉलिंग की है। तो केकेआर स्टार बनाती है, स्टार लेती नहीं है, स्टार बनाती है। तो आज यही कहना था कि हम लोग का टीम केकेआर बहुत अच्छा टीम बनाया गया है, बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर आए हैं। उम्मीद करते हैं कि टीम अच्छा करेगी। और प्लेइंग 11 के लिए मैं किसी और दिन लाइव करूंगा, उस पर बात करूंगा। और कुछ लोग का कहना है कि पहला चीज कि इनको वेंकटेश अय्यर को ज्यादा रेट पे ले लिया गया। वो तो ऑक्शन में ही समझ में आ रहा था कि जिस हिसाब से आरसीबी गई है, अगर रेट केकेआर नहीं बढ़ाती तो हो सकता वेंकटेश अय्यर हम लोग को नहीं मिलते। और वेंकटेश अय्यर जैसा प्लेयर को छोड़ना बहुत बड़ा बेवकूफी हो जाएगा। 10 करोड़ रुपए हम लोग को ज्यादा लगा है, लेकिन उस जगह केकेआर मेकअप कर दी दूसरे प्लेयर को कम पैसों में ले करके। वो बराबर हो गया, हम लोग का मेकअप हो गया, उसको केकेआर ने मेकअप कर दिया। लेकिन वेंकटेश अय्यर, सॉरी बार बार श्रेयस अय्यर मुंह में आ रही है। वेंकटेश अय्यर को छोड़ना मेरे हिसाब से बहुत बड़ा बेवकूफी थी। उस प्लेयर के अंदर पोटेंशियल है और वो मतलब जब उनको कोई जानता नहीं था तब से वो केकेआर में आए हैं, खेल रहे हैं। जैसे वरुण चक्रवर्ती, उनको भी स्टार केकेआर ने ही बनाया है। सुनील नरीन डे 1 से आज यही है, सुनील नरीन को भी स्टार केकेआर ने बनाया है। तो केकेआर, वो हर्षित राणा पे मैं बात कर रहा था, हर्षित राणा को क्यों नहीं लिया? क्योंकि हर्षित राणा के लिए इसलिए केकेआर नहीं गई है, तो केकेआर के दिमाग में कहीं ना कहीं श्रेयस अय्यर को, वेंकटेश अय्यर को लेकर के उनको कप्तानी देने का विचार बनाकर रखी है। मेरे हिसाब से, मुझे जैसा लगता है, मैं जो जितना दिन मैंने क्रिकेट देखा है, जाना है, समझा है। और अगर नीतीश राणा को ले लेते तो पिछले जिस तरह से आपको दिनेश कार्तिक को जो कैप्टन बना दिया गया था, कप्तान बना दिया गया था, उस टाइम में रोपिन उथप्पा और दिनेश कार्तिक के बीच में टीम में डिवाइड हो गया था, टीम 2 भाग में बढ़ गई थी। तो आज अगर राणा को ला करके और अगर वेंकटेश अय्यर को कप्तान बना दिया जाएगा तो वही सिचुएशन यहाँ पे खड़ी हो जाएगी, जिसका वजह से जो है केकेआर राणा की तरफ नहीं गई। मेरे हिसाब से तो यही लग रहा है कि आने वाले दिन में केकेआर का कप्तान जो है वेंकटेश अय्यर ही बनेंगे। देखते हैं क्या होता है। मेरा जो एक्सपीरियंस है उसको देख करके मुझे जो समझ में आया उतना पे मैं बात किया हूं। और टीम जो बनी है, हाँ, बहुत सितारों से भरी हुई नहीं है, लेकिन टीम बहुत जबरदस्त टीम है और हर प्लेयर का बैकअप केकेआर ने तैयार किया है। मेरे हिसाब से टीम बहुत अच्छी हुई है। हाँ, 2-1 प्लेयर आ जाते तो और भी अच्छा होता, जिसे केएल राहुल को हम लोग ले सकते थे, लेकिन 16 करोड़ 18 करोड़ में केएल राहुल आ सकते थे यहाँ पे, लेकिन हो नहीं पाया क्योंकि केकेआर के दिमाग में सबसे पहला जो अय्यर दिमाग में चल रहे थे, पहले अय्यर को लेना, उसके बाद में कोई बात करेंगे। अभी 18-20 करोड़ में अगर जाकर के हम केएल राहुल को ले लेंगे तो हम लोग वेंकटेश अय्यर को ले नहीं सकेंगे। इस बात को लोग समझ नहीं रहे हैं।
इसीलिए केकेआर जो है बहुत ज्यादा किसी के पीछे नहीं गई। इन लोगों का इसका पहला टारगेट था, पहले हम लोग वेंकटेश अय्यर को लेंगे, इसके वजह से जो है केएल राहुल के पीछे उतना नहीं भागी। तो यही आज लाइव में कहना था। फिर नेक्स्ट डे कभी आऊंगा तो मैं प्लेइंग 11 पे बात करूंगा। और आप लोगों को कैसा लगा केकेआर का जो प्लेयर खरीदे हैं, कैसा लगा है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, आप कमेंट में बता सकते हैं मुझे। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार।